शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट बर्गर, जो अक्सर हम ठेले या रेस्टोरेंट जाकर खाते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आज हम बर्गर घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान से तरीके के साथ। तो चलिए आइए इस मज़ेदार और टेस्टी से बर्गर को बनाना शुरू करते हैं, जिसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एकदम झटपट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। एंड तक बने रहिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो ये मज़ेदार से बर्गर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल में 2 अदद अंडे तोड़ लिए हैं। अच्छा, अंडे आपने इस तरीके से तोड़कर बाउल में अच्छे तरीके से इनको फेंट लेना है। सबसे अच्छी बात कि ये बर्गर्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और जब आपने इनको एक दफ़ा घर पर बना लिया ना, तो आप ठेले वाले या रेस्टोरेंट वाले बर्गर खाना भूल जाएंगे। घर पर एकदम कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडों को फेंट लेने के बाद इसमें 2 से 3 चुटकी के करीब डाल देंगे ब्लैक पेपर। इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे जी कुटी लाल मिर्च। नमक शामिल करेंगे जो कि 2 चुटकी करीब है, और इसके अलावा हरी मिर्च डालेंगे जो कि हमने ली थी 2 अदद, और इनको बिल्कुल चॉप सा कट कर लिया है हमने। इसके अलावा इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च, जिसको बिल्कुल फाइन चॉप कट करके डालना है आपने। और इसके अलावा इसी तरह से 2 टेबल स्पून इसमें प्याज डाल दिए हैं, ये भी आपने बिल्कुल फाइन चॉप करके डालने हैं। और अंडों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और अब इसमें शामिल करेंगे जी हम बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी यहाँ पर आपने थोड़ी सी डालनी है, जो बिल्कुल चॉप सी जूनियन कट होनी चाहिए इस तरीके से। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब होगी। और दोबारा से इस तरह से अंडों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अंडे का मिक्सचर तैयार है, इसको साइड पर करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने बंद गोभी ली है जो कि हमारे पास हाफ़ कप है, और इसको भी हमने इस तरीके से बारीक जूनियन कट कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मायोनीज़। अक्सर बच्चे बर्गर खाने की फरमाइश कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि बर्गर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बर्गर बनाते हैं तो मिनटों में आप ज़बरदस्त किस्म का बर्गर जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या फिर आप हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। तो बंद गोभी को आपने अच्छी तरह से मायोनीज़ के साथ मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अब इसको साइड पर करेंगे, और यहाँ पर हमारी जो है ये तैयार है। तो अब इसको साइड पे करेंगे, और यहाँ पर हमने लिए हैं जी 2 अदद बर्गर्स। अच्छा, यहाँ पर हमने ये बर्गर लिए हैं, और इसके साथ हम आज ये वाला बर्गर तैयार करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर बर्गर्स की कटिंग करने के बाद इनको साइड पे कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने जी पैन में डाल दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल को गर्म करेंगे। जो अंडे का हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे इस तरीके से, और इसको पूरे पैन के ऊपर फैला देंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें रेसिपी को, और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा। आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो अंडा जी हमने पूरे पैन के ऊपर फैला लिया है। अब हमने जी हल्की आंच पर ऊपर से कवर करना है 3 से 4 मिनट तक। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर रखिए ताकि जो है अंडा थोड़ा सा कुक हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही 5 मिनट हुए हैं तो हमने कवर हटाया है, और चेक करिए ऊपर वाली साइड भी एकदम अच्छे से कुक्ड हो चुकी है। अब इसकी साइड को हम इस तरीके से निकाल कर चेंज कर लेंगे। अब इसी तरह से जी हमने दूसरी साइड से भी अंडे को फ्राई करना है। इसी तरह से हल्की फ्लेम पर ऊपर से कवर करना है 2 मिनट तक। तो यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का अंडा जो है हमारा फ्राई हो चुका है इस तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो अब जी हमने इसको निकाल लेना है प्लेट में, और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब जी दोबारा से पैन में डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब जी हमने जो बर्गर्स लिए थे इनको हम सेक लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड से जी हम इनको हल्का हल्का सा सेक लेंगे, इससे बन में जो ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों बंस को हमने जी सेक लेना है इसी तरह से। और यहाँ पर जो अंडा हमने फ्राई कर लिया था ना, इसके हम इस तरीके से 2 पीस कर लेंगे। इक्वली होने चाहिए दोनों पीस, इस तरीके से कट कर लीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह से जब आप एक दफ़ा से ये बर्गर बनाएंगे ना, तो आप बाज़ार वाले भूल जाएंगे, घर पर ही आप बर्गर बनाना प्रेफर करेंगे। अब बर्गर बनाना शुरू करते हैं जी। इसके लिए हमने जो बर्गर सेक लिए थे इसके ऊपर सबसे पहले हमने मायोनीज़ लगा लेनी है, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये वाले बर्गर लिए हैं, आप गोल वाले बर्गर भी ले सकते हैं। और अब इसके ऊपर जी हमने इस तरीके से केचप लगा देना है। यहाँ पर हमने चिली गार्लिक लिया है, अगर आप टोमेटो केचप ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसके ऊपर डाल देंगे।
और अब जी हमने पूरे बर्गर्स के ऊपर इनको अच्छी तरह से सॉसेस को लगा लेना है। इन दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट जो है वो आता है। और यहाँ पर जी इसको अच्छे से लगाना है, कोई भी एरिया बचना नहीं चाहिए। अब जो हमने बर्गर फ्राई कर लिया था वो हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे ताकि ये इजी वे में ऊपर सेटल आउट हो जाए। और इसी तरह से जी हमने दूसरे के ऊपर भी रख देना है। अब इसमें रखेंगे गोल स्लाइसेस प्याज के। इस तरीके से हमने प्याज को गोल स्लाइसेस में कट कर लिया था, इस तरीके से। अच्छा, बर्गर्स में कुछ लोगों को टमाटर और खीरा भी पसंद होते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में पसंद नहीं किया जाते तो हम स्किप कर रहे हैं। बंद गोभी में जो हमने मायोनीज डाली थी वो हम इस तरीके से बंद गोभी के ऊपर रखेंगे। ये आपने अच्छी क्वांटिटी में रखना है, इस तरीके से तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ऊपर से हमने थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है ज़बरदस्त टेस्ट के लिए। और अब इसके ऊपर हमने दोबारा से डाल देना है जी केचप। बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। एक मर्तबा से आप इस तरीके से बर्गर ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत टेस्टी है। इंशाल्लाह से जब आप बनाएंगे ना तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। बच्चे भी फरमाइश करेंगे बार बार बनाने की। तो यहाँ पर ऊपर से जी हमने इस तरीके से दूसरा बर्गर का पीस रख दिया है। तो ये एकदम मिनटों में बन जाने वाला टेस्टी और मज़ेदार किस्म का बर्गर तैयार हो चुका है। आई होप कि मेरी आज की आसान और टेस्टी से बर्गर की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इससे पहले जब मैंने सबवे सैंडविच की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी वो भी आप सब लोगों ने बहुत पसंद की है। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर से डाल दूँगी। अक्सर जो है वो कुछ मज़ेदार और टेस्टी सी क्रेविंग्स होती हैं खाने की, तो इस तरह से आप झटपट में ये बर्गर आप तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। तो यहाँ पर आप चेक करिए कितना मज़े का और कितना टेस्टी माशाल्लाह से ये बर्गर हमारा तैयार हुआ था। तो इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखना है जी आपने ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thanks for watching for my video. Allah Hafiz.